नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे एक ऐसे योग आसना का अभ्यास जो करने में तो बेहद सरल है और बिगिनर फ्रेंडली भी है, जिसको करने से हमारे शरीर को मैक्सिमम लाभ में मिलते हैं। इस आसना को हम सभी भुजंगासना के नाम से जानते हैं, यानी कि कोबरा पोज। इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे इस आसना को करने की प्रॉपर टेक्निक, इससे होने वाले लाभ और सावधानियों के बारे में। तो अपने वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से ये दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ मैक्सिमम शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं भुजंगासना की प्रॉपर टेक्निक के बारे में। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपनी योगा मैट पर पेट के बल लेटेंगे। कुछ इस प्रकार से साइड करवट लेते हुए धीरे से हमें अपनी योगा मैट पर लेट जाना है। हमारे दोनों पैर आपस में मिले हुए रहेंगे। पैरों को इस प्रकार से खोल के नहीं रखेंगे। पंजों को इस प्रकार से टक्ड इन नहीं रखना है। पंजों को इस प्रकार से रखेंगे जिससे कि हमारे पैरों के तलवे आसमान की तरफ हो, जैसा अभी आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। अपने हाथों को अपनी चेस्ट से थोड़ा सा आगे और शोल्डर से समीप रखना है। अपनी जो कोहनियां हैं उन्हें बाहर की ओर इस प्रकार से नहीं रखेंगे, कोहनियों को अंदर की ओर रखेंगे और एक्टिव रखेंगे। अब अपने माथे को अपनी योगा मैट पे लगा देंगे। श्वास को भीतर भरते हुए सर्वप्रथम अपनी गर्दन को पीछे हल्का सा उठाएंगे और फिर स्लाइड फॉरवर्ड करते हुए अपनी चेस्ट को और शोल्डर्स को पीछे की ओर लेके जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमें अपने शोल्डर्स को इस प्रकार से नहीं रखना है, शोल्डर्स को रोल बैक करके रखेंगे जिससे कि आपका चेस्ट एरिया प्रॉपर ओपन रहे। आप देख सकते हैं मेरी कोहनियां किस प्रकार से मुड़ी हुई हैं। कोहनियों को ऐसे खुला हुआ नहीं रखेंगे, स्ट्रेट नहीं रखेंगे, कोहनियों को हल्का सा बेंड रखेंगे। दृष्टि यथासंभव ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको इस पोस्चर को होल्ड करना है। श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। इस स्थिति में आप महसूस करेंगे आपकी लोअर बैक पे हल्का सा स्ट्रेच महसूस होगा। अब श्वास को छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में हम वापस आ जाएंगे। एक बार पुनः हम इसके अभ्यास को करके देखेंगे। श्वास को भीतर भरेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ उठाएंगे। धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को उठाएंगे। नाभि से नीचे का हिस्सा जमीन पे होगा और नाभि से ऊपर का हिस्सा उठेगा। तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर योगा मैट से ऊपर उठाएंगे। कुछ क्षण होल्ड करेंगे। लोअर बैक में भी स्ट्रेच महसूस करेंगे यहाँ पे आप, और श्वास छोड़ते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। जब भी हम कोई भी योग आसना का अभ्यास करते हैं तो हमारी श्वासों पर नियंत्रण जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। भुजंग आसना जो लोग बिगिनर्स हैं वो प्रारंभ में 5 से 7 बार से प्रारंभ करेंगे और जो लोग कुछ एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं वो लोग इसके 10 से 15 राउंड्स मैक्सिमम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इससे होने वाले लाभों के बारे में। जो लोग कमर दर्द से ग्रसित हैं उन्हें भुजंग आसना का नित्य अभ्यास करना चाहिए। खासतौर पे ये आपके लोअर बैक पेन के लिए बेहद रामबाण इलाज है और सर्वाइकल से ग्रसित लोगों को भी इसका अभ्यास करना चाहिए। ये आसना महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। इनफैक्ट ये उनके लिए वरदान है क्योंकि महिलाओं में होने वाली गायनिक प्रॉब्लम जैसे कि पीसीओडी और पीसीओएस से भी ये आपको राहत दिलाता है। इसके साथ ही साथ इसके अभ्यास से हमारे यूट्रस और ओवरीज भी हेल्दी रहते हैं। जिन लोगों को बेली फैट की समस्या है वो लोग भी इसके अभ्यास को करेंगे तो उनका भी बेली फैट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। इसके साथ ही साथ ये हमारी मांसपेशियों को, खासतौर पे हमारे कंधे की और हमारे हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। भुजंगासना हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारे मेरुदंड के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट आसना है। इसको करने से हमें पीरियड पेन में भी रिलीफ मिलता है। इसीलिए मेरी हर माताओं और बहनों से गुजारिश है कि आपको इसके अभ्यास को नित्य ही करना चाहिए। भुजंगासना के अभ्यास से हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। जिन लोगों को अस्थमा ब्रोंकाइटिस की समस्या है उन्हें भी इसके अभ्यास को करना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स जैसे कि हमारे लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। इसको करने से हमारे ओवरऑल बॉडी में चेंजेस होते हैं और हमारी ओवरऑल बॉडी से वेट लॉस भी होता है। अब हम बात करेंगे सावधानियों की। भुजंगासना का अभ्यास हमेशा हमें खाली पेट करना चाहिए या फिर भोजन के कम से कम 2 से 3 घंटों के पश्चात ही किसी भी आसना का अभ्यास हमें करना चाहिए। जो लोग हर्निया की समस्या से ग्रसित हैं उन्हें भी इसके अभ्यास को नहीं करना चाहिए।
इसके साथ ही साथ जिन लोगों की हाल फिलहाल में पेट की या हिप्स की या फिर नीज की कोई सर्जरी हुई है, उन्हें भी कुछ दिनों के लिए इसके अभ्यास को नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ इस अभ्यास को आप नित्य ही अपने रूटीन में शामिल करेंगे और इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहेंगे। धन्यवाद।